नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ लगे होंगे। दोस्तों, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट किया और अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को हमने सीखा। आज हम दोस्तों बात करेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहचान हमने सीख ली थी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, मतलब जिनमें क्या होता है, जिनमें हमारा काम पूर्ण हो जाता है, उसको दर्शाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमने बात सीखी थी। आज हमें डिस्कस करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में हम सबसे पहला सीखेंगे पहले टाइप का, जिसको हम बोलते हैं यस नो। ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हम यस या नो में देते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यस नो टाइप क्वेश्चंस स्ट्रक्चर देखिएगा दोस्तों। तो जो यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्टार्टिंग किससे होती है? उनकी स्टार्टिंग किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है, सहायक क्रिया से होती है। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया हैज होती है या हैव होती है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक दोस्तों, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक दोस्तों, और अगर हमें इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे? हम सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देंगे। ठीक दोस्तों, तो यदि आपको नॉट की आवश्यकता है तो नॉट कहाँ लगाओगे? आप सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, आप क्या कर दोगे? आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दोगे। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज कर दोगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो है सेंटेंस को छोटा करने के लिए क्या कर देता है? इस हैज और हैज, हैव और नॉट को एक साथ कर देता है। लिख लो आप सभी लोग, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलो इसको जाने दो क्योंकि बहुत एडवांस हो जाएगा। आप केवल इन दोनों पर ध्यान रखो, बस इसको और इसको। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, एग्जाम्पल पर पूरा एग्जाम्पल को सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, तो मैंने दोस्तों लिखा क्या वह घर, क्या वह घर पहुंच चुका है? पहुंच चुका है। ठीक है, क्या वह घर पहुंच चुका है? ये हमारा पहला सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे। तो अगर ध्यान से देखोगे अंत में क्या है? अंत में क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, और शुरुआत किससे हुई? शुरुआत हुई है क्या से। तो ये क्या है? हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम हैज या हैव लगाएंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट आपका है वह, तो इसके लिए उसके साथ क्या लगाते हो? उसके साथ आप हैज लगाते हो। क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे हैज ही। हैज ही। क्रिया दोस्तों क्या है? क्रिया है पहुंचना, रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। तो हैज ही रीच्ड होम। हैज ही रीच्ड होम, क्या वह घर पहुंच चुका है? तो क्या हो जाएगा? हैज ही रीच्ड होम, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्त, अगला जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा कि क्या, ठीक है, क्या तुमने गृह कार्य पूरा नहीं किया है? पूरा नहीं किया है। ओके, क्या तुमने गृह कार्य पूरा नहीं किया है?
तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुमने गृह कार्य पूरा नहीं किया है। तो अब हमें क्या लगाना है, हमें अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें नहीं शब्द लगा है, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हैज़ या हैव लगाना है। अब हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट कौन है, तुमने, यू। और हमने आपको कल की क्लास में बताया था यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों हैव यू, हैव यू। ठीक है, फिर नॉट लिखना है। देखो ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हम लिखेंगे नॉट, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, हैव यू नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, हैव यू नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, ये हमारा सही हो जाएगा, हैव यू नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, हैव यू नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हुई। आगे समझने का प्रयास करना दोस्तों। जैसे हमने कहा, क्या रमेश, क्या रमेश स्नान कर चुका है, क्या रमेश स्नान कर चुका है। ठीक है, क्या रमेश स्नान कर चुका है। तो ध्यान से देखना, तो हमें इस वाले स्ट्रक्चर से करना होगा। सबसे पहले क्या लगाना है, हमें हैज या हैव लगाना है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, रमेश। ठीक है, तो रमेश नाम है तो उसके साथ क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज रमेश, हैज रमेश स्नान कर चुका है, हैज रमेश बाथड, हैज रमेश बाथड। ठीक है, हैज रमेश बाथड, क्या रमेश स्नान कर चुका है, हैज रमेश बाथड। ठीक दोस्तों, बात क्लियर। आगे बताना, क्या तुम निबंध लिख चुके हो, क्या तुम निबंध लिख चुके हो। क्या तुम निबंध लिख चुके हो। चलिए दोस्तों बताएंगे क्या होगा, क्या तुम निबंध लिख चुके हो। तो ध्यान से देखेंगे, तो सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हम हैव लगाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, हैव। फिर सब्जेक्ट लिखोगे यू, हैव यू। लिखना ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन एन एस्से, हैव यू रिटन एन एस्से हो जाएगा। ओके, हैव यू रिटन एन एस्से, क्या तुम, ठीक है, क्या तुमने निबंध या क्या तुम निबंध लिख चुके हो, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या वे यहाँ आ चुके हैं, या इस प्रकार से लिखिए, क्या वे स्टेशन, क्या वे स्टेशन पहुँच चुके हैं, क्या वे स्टेशन पहुँच चुके हैं। चलिए इसे सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, क्या वे स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, क्या वे स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो अब वे हैं मतलब दे, और दे के साथ क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। तो हैव दे, हैव दे। ठीक है, पहुँचना क्या होगा, रीच्ड होगा। तो हैव दे रीच्ड द स्टेशन, क्या वे स्टेशन पहुँच चुके होंगे। तो हैव दे रीच्ड द स्टेशन, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हमने यस नो टाइप सेंटेंस किया और इसके हमने 5 एग्जाम्पल डिस्कस किए। आई होप कि आपने सीखने का प्रयास किया होगा। अब दोस्तों हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे अपना WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टाइप के सेंटेंस की इंट्रोगेटिव का, जो कि होता है WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चंस जिसमें क्या होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। WH टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो आपके पास वो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखेंगे,
फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज़ या हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैज़ या हैव लिखेंगे। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट वगैरह मेंशन करेंगे। ठीक है। और यदि इंट्रोगेटिव इसे, अगर आपको इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसे लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसे लिखेंगे, प्लस हैज़ या हैव लिखेंगे। ठीक है। प्लस अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। और नॉट लिखेंगे। हमने क्या बताया आपको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे? क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे और चीज़ों को लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो हमने लिखा, ठीक है, राम ने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया है? चलिए, एक सेंटेंस आपके पास ये है, ट्राई करेंगे। राम ने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया है, इसे ट्राई करेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखेंगे क्या होगा। राम ने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया है, तो देखोगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? क्यों लिखोगे, वाई लिखोगे। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। फिर क्या लिखोगे? फिर आप अब ध्यान से देखोगे तो इसमें नहीं भी लगा है ना, मतलब हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कौन सा? ये वाला, सेकंड वाला। तो हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। फिर क्या लगाएंगे हम? हैज़ या हैव। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? राम, और राम नाम है, और नाम क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। वाई हैज। फिर सब्जेक्ट लिखना है राम, फिर क्या लिखना है? नॉट लिखना है। ठीक है। तो वाई हैज राम नॉट। देन क्रिया की तीसरी अवस्था पूरा करना, पूरा मतलब कंप्लीटेड, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लीटेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? अपना गृह कार्य, अपना। ठीक दोस्तों, तो राम क्या है? राम मतलब एक पर्सन है। ठीक है। और पर्सन के लिए, और पर्सन है और मेल है, मेल पर्सन है, मेल मतलब लड़का है, एक प्रकार से पुरुष है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? अपने के लिए। तो अपने के लिए हम क्या लगाएंगे? अपने के लिए हम लगाएंगे क्या? हिज लगाएंगे। अगर यही फीमेल होती, फीमेल मान लो कोई लड़की का नाम होता, तो अपने के लिए क्या लगाती? वो क्या लगाती? वो हर लगाती। क्या लगाती? हर लगाती। तो यहाँ पर क्या है? पुरुष का नाम है, तो अपने के लिए क्या लगाएगा? हिज लगाएगा, ना कि हर लगाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा, हिज। और गृह कार्य का क्या हो जाएगा? होमवर्क आ जाएगा। क्या हो जाएगा? होमवर्क आ जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या बात क्लियर हुई? वाई हैज़ राम नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। राम ने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। हमने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि राधा, ठीक है, राधा ने अपना काम, ठीक है, राधा ने अपना काम कैसे किया है? कैसे किया है? ठीक है, राधा ने अपना काम कैसे किया है बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, राधा ने अपना काम कैसे किया है, तो कैसे है, कैसे मतलब हाउ, कैसे मतलब क्या हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या लगाना है? हाउ के बाद हैज या हैव। सब्जेक्ट कौन है? राधा नाम है, तो क्या आ जाएगा? हैज आएगा।
हाउ हैज़ राधा, हाउ हैज़ राधा, ठीक है। अपना काम कैसे किया है, हाउ हैज़ राधा डन हर वर्क, डन हर वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो राधा का है और राधा के लिए हमने अपना के लिए क्या लगाया, क्योंकि राधा एक फीमेल है, मतलब एक महिला है, एक स्त्रीलिंग है, तो हम हर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हाउ हैज़ राधा डन हर वर्क, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात दोस्तों क्लियर हुई? आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया है, ठीक दोस्तों। तो ये हमारे दोस्तों यहाँ से हमारा क्या, यहाँ से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। हमने आपको हर एक टेंस को, हर एक सेंटेंस को अच्छे से बताया, ठीक दोस्त। तो आई होप कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से सीखा होगा। अब आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो कोई भी आप बुक उठाइए, आप ट्राई कीजिए, जिस भी सेंटेंस में कोई समस्या आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स जरिए पूछ सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी आपके डाउट्स हों और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यूपी एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।